प्रभु में मेरे शुभचिंतक भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर आपका भला करे और विश्वासी जिंदगी में आप धनी से अधिक धनी बने। चलो पवित्र बाइबल में से थोड़ी ऐसी शिक्षा हम पाएंगे ताकि हमारे धार्मिक आत्मिक जिंदगी बहुतायत से धनी बने और संपन्न बने। मार्कुस का रचित सुसमाचार 16 का 15 मैं पढ़ रहा हूं, कृपया ध्यान लगाइए। मार्कुस का 16 और आयत 15। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और 16 आयत में भी और एक बात बोला, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। ये बहुत गहरी बातों ने परमेश्वर ने हमसे बताया। ये मार्कुस का जो 16-15 आयत सारा मसीही जगत ये इसको ग्रेट कमीशन के नाम से जानते हैं। ये बहुत प्रचंड काम है परमेश्वर का, अभी इनसे बढ़ के कुछ काम ही नहीं है। दिस इज ग्रेट कमीशन, बहुत बड़ा मिशन है हमारा। ये परमेश्वर हमको ये बताया कि सारा जगत में जाकर सारा सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार प्रचार कर रहे हम, कोई धर्मांतर नहीं कर रहे। धर्मांतर करने की जरूरत हमें नहीं है। यदि आप मानो न मानो ये आपकी बस की बात है। जो विश्वास करेगा उसके बारे में बोल रहे, जो ना विश्वास करता है उसके बारे में बाइबल कभी भी बात नहीं करता है। ये मेरे भारत के सब वासियों ये जानना चाहिए। जो विश्वास करे, विश्वास करना उनकी खुद की अपनी धर्म है। वो कुछ भी विश्वास कर सकता है। यदि कोई परमेश्वर नहीं है, नास्तिक बन सकता है। संविधान ने हमको हक दिया है, मैं किसी को भी मान लो किसी को भी ना मान लो, ये मेरा हक है। ये मेरी जीने की ढंग है, जीने के अंदाज है। इसके ऊपर कोई काबू नहीं लगा सकते। ये मेरी जिंदगी है। सुसमाचार हम प्रकट कर रहे। यदि आपको पसंद आया और उनसे सहमत है, आप सहमत होने के बाद जो विश्वास करे और वो बपतिस्मा लेना ही है। ये परमेश्वर की बड़ी योजना है। जो विश्वास सुसमाचार सुनकर प्रभु यीशु हमारे खातिर देहधारी होकर और इस धरती पर आया और हमारे पापों के लिए वो सूली पर लटकाएगा और जान गवाया और तीसरा दिन मुर्दों से जी उठा है और वो आसमान में चले गया और दोबारा वो आ रहा है। उनका द्वितीय आगमन परमेश्वर और आने वाला है। यही तो सुसमाचार है। यीशु आया, देहधारी बन गया, हमारे लिए पापों के खातिर मर गया और जी उठा और वो चले गया और आने वाला है। यही तो सुसमाचार है। ये बताने से कोई यदि उनका मन फिरा होता है तो उसमें हमारा गलती क्या है? जो सच्चाई हम बता रहे, इस सच्चाई जब हम सबको सुना रहे, ये सुनकर जो बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास न करेगा वो तो परमेश्वर क़यामत के दिन दोषी ठहराया गया। वो और एक बात है। विश्वास करना ना करना आपकी बस की बात है, ये कोई जबरदस्ती नहीं। आप ना मानो तो अच्छा है, मेरे खातिर आप ना माने तो अच्छा है, लेकिन प्रचार करना हमारे लिए फर्ज बनता है। प्रचार करना हमारा फर्ज है। मानना या मानना आपकी बस की बात है। अगर हम यदि मान के आप बपतिस्मा लिए तो आप उद्धार पाओगे। यदि आप विश्वास ना करें तो क़यामत के दिन आप दोषी ठहराएंगे। ये तो मसीहत की शिक्षा है। इस मसीहत की शिक्षा में इब्लिस ने उसमें घुसकर, शैतान घुसकर क्या किया,
झूठी शिक्षा, पवित्र बाइबल के जरिए झूठी शिक्षा फैलाने की कोशिश किया। मार्कुस का 16 क्या है? क्योंकि जो विश्वास करके बपतिस्मा लेगा वो उसी का उद्धार होगा। ये तो बाइबल की शिक्षा है। लेकिन बाइबल में से थोड़े ऐसे वचनों को भ्रमित कर गलत शिक्षा फैलाने की कोशिश इब्लिस ने, शैतान ने अपने परमेश्वर के दासों के खोपड़े में बैठकर चालू किया। उसका षड्यंत्र मसीह लोग नहीं जान रहे। इफ पौलुस का लिखा हुआ एफिसियों के पत्री 2 अध्याय और 8वां वचन में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यहां तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। विश्वास के द्वारा ही, अनुग्रह के द्वारा ही हमें उद्धार मिलता है। लेकिन जो विश्वास करे वो बपतिस्मा लेना भी है। एक वचन के अनुसार नहीं जाने का है, बहुत सारे वचन के अनुसार ही हमारी जिंदगी को हम स्थिर करना है। मसीहत आजकल ज्यादा से ज्यादा झूठी शिक्षा शैतान की सहायता से फैला रहे हैं। और ये जो इफिसियों के पत्री 2 अध्याय और 8 के वचन के मुताबिक ऐसी झूठी शिक्षा आगे बढ़ रहा है। बाइबल से ही झूठी शिक्षा निकाल रहे हैं शैतान, और परमेश्वर की पवित्र वचन की जो सुगंधता, उसको सुगंधता के बदले में वो बदबू फैलाना चाहता है, और वचन को अपने समझ के अनुसार व्याख्या करने का नहीं। बाइबल के हर वचन पवित्र आत्मा का अगुवाई के साथ हम आगे बढ़ाना है। यदि आप एक वचन सुना रहे तो दूसरा वचन उसके खिलाफ में आए तो तुम्हारी शिक्षा गलत होगी। चलो, लूकस रचित का 23वां अध्याय में 43 में ऐसा लिखा है, उसने उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जब यीशु मसीहा सूली पर था, सूली पर वो लटके हुआ था, और उनके बाएं दाएं 2 छोर को भी वहां लटकाए गए थे। तो एक छोर बोले, परमेश्वर आपके राज्य में मुझे स्मरण कीजिए। तो जब यीशु ने उनसे वादा किया, उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इसी वचन को लेके भड़काव करके इसको, उसकी वचन की जो सुगंधता बदलाकर दुर्गंधता शैतान फैलने की कोशिश किया। यदि कलवरी के क्रूस पर चोर के पास बपतिस्मा लेने के समय नहीं था, और यीशु भी वहीं पर लटका हुआ था, और वहां उसको उतार कर बपतिस्मे देने की समय नहीं था, तो प्रभु यीशु ने, वो सर्वशक्तिमान है, उनका सामर्थ्य हम कभी भी, वो अगिनत है, हम गिन नहीं सकते उनकी सामर्थ्य को। तब यीशु ने उनसे कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। वो विशेष छुटकारा दिया। 2 छोर था, उसको विशेष छूट दी। हमको नहीं है, हम सूली पे लटके हुए नहीं, हम सूली के नीचे है। सूली के ऊपर के छोर को ये जो विशेष छूट है, हमारे लिए नहीं है। सूली के नीचे जो छोर है उसके लिए छूट नहीं है। यह मानव आत्माओं को बचाने का परमेश्वर का अपनी एक तरीका है। तो हम जो पादरी और पासबान लोग परमेश्वर के तरीके में नाश हुए लोगों को बचाने वाले व्यक्ति नहीं है हम। वी कैन नॉट गो अकॉर्डिंग
ऐसा परमेश्वर ने किया, ऐसा हम नहीं कर सकते। ये शैतान का षड्यंत्र है। विश्वासी लोगों को, पादरी लोगों को और पासवान लोगों को उसमें वो दबा दिया है और कुचल दिया है। परमेश्वर की योजनाओं को भ्रमित होने का षड्यंत्र शैतान के पास है। उसका षड्यंत्र के अनुसार कोई भी बचा ना पाए। अधिकांश के आज प्रभु के परमेश्वर दास लोग शैतान की रणनीतियों के अनुसार ही उनको समर्थन करते हुए आगे बढ़ रहे और अपने आप को बहुत बड़ा बहुमूल्य दास समझ रहे, परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ में जा रहे, परमेश्वर की पवित्र इच्छा के खिलाफ में जा रहे, विरोध में जा रहे। यदि आज भी ऐसा और गुस्ताखी हम कर रहे, यदि ऐसी भ्रमित कामों से हम भरे हुए, चलो आइए अपनी गलतियों का एहसास करके गलत नीतियों को हम कबूल कर कर परमेश्वर की पास ईमानदारी के साथ अगर क्षमा चाहे तो परमेश्वर हमको माफ कर देगा। आइए हम सब सुसमाचार पर विश्वास रखेंगे और परमेश्वर के